Hello, it's me, long time no see, and this is 106, Gincast 106. और एज यूजुअल आपके सबमिशंस आए हुए हैं और उसको हम देखने जा रहे हैं। तो पहली सबमिशन जो आई हुई है वो सलमान साहब से आई हुई है और ये बताते हैं कि ये पंजाब के शहर साहिवाल के रहने वाले हैं और वहाँ एक गांव की तरफ ये है। इनकी स्टोरी बेसिकली इनके गांव की है, जो कि ये कहते हैं कि 20 साल पहले की ये बात है कि एक घराना था जो कि जैसे शादियां होती हैं, फौतगी वगैरह होती है इस तरह की, तो उधर आके लोगों के घर पे काम काज करना, बर्तन धोना, खाना पकाना, इस तरह के काम करते थे और उनका इसी तरीके से गुजर बसर होता था। तो अब ये कहते हैं कि एक दिन मतलब सुबह हुई तो उस फैमिली का एक लड़का मुर्दा मिला घर के बाहर। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और सर पीछे की तरफ लटक रहा था, जिस हालत में उसकी लाश मिली थी। अब क्योंकि गांव था तो जाहिर सी बात है सारे लोगों ने इस चीज़ का नोटिस लेके इन्वेस्टिगेट करने की कि आखिर ये हुआ क्या। तो पता ये चला कि एक करीब ही एक गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान था और वहाँ ये जाके कुछ मतलब करना चाह रहे थे। तो जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला वहाँ पे जाके इन्होंने एक दायरा बना के और जिन काबू करने की कोशिश की थी और कुछ ऐसा इन्होंने देखा कि डर के मारे वो जो हिसार जो सर्कल था वो छोड़ के वहाँ से भागे। और वही वजह बनी कि ये जब भाग के अपने घर की तरफ गए डर में, तो जो भी था जिसको ये बुला रहे थे उसने इनको पकड़ लिया और फिर इनकी लाश जिस हालत में मिली वो ही जिम्मेदार था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब अब्दुल रहमान ख़ान की। और ये बताते हैं बेसिकली कि ये जो कहानी है ये इनके मामू की है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस की थी 1984 में। और उस वक्त ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की स्टोरी है और कराची की। ये कहते हैं कि एक मतलब उस वक्त एक अच्छी चीज़ ये होती थी कि अगर आप मोहल्ले में रहते हैं या इस तरीके से कहीं रहते हैं तो एक दूसरे को लोग अच्छी तरीके से जानते थे। अब ये बताते हैं कि ये मतलब क्रिकेट खेला करते थे तो एक मस्जिद के पास मतलब इस तरीके से सेटअप था कि एक ग्राउंड था मस्जिद के पास और उसी के पास एक घर था और ये आगे वहाँ से रहते थे। तो उस जो मस्जिद के पास एक घर था उसमें एक दफ़ा डकैती हुई थी और वहाँ एक मियाँ बीवी और उनके वालिद साहब या ससुर कह लें और लड़की के और अब लड़के के अब्बा रहते थे। तो उनका मतलब डकैती के दरमियान इन तीनों को कत्ल कर दिया गया था और काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। अगस्त 12 1984 की बकौल इनके बात है। इनके नाना ने आके घर पे ये मतलब ख़बर सुनाई। उनको पता चला अपने दोस्त से, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे तो और वो लोग भी बड़े अच्छे लोग थे और सबसे मेल जोल थी। तो बड़ी मतलब एक अफसोसनाक ख़बर थी ये और पूरा इलाका हिल गया था ये बात सुन के। ये कहते हैं कि जनाब इसी तरह यही मतलब हालात थे और ये सब कुछ सिलसिला था। तो इसी तरीके से 4 महीने मतलब गुजर गए और ये नवंबर की बात है, जो कि इनके मामू ने डेट भी बताई हुई कि 9 नवंबर की बात है। मगरिब थोड़ा सा जल्दी होना शुरू हो चुकी थी, नवंबर था। तो ये क्रिकेट अपना खेल के जो फारिग हुए तो मगरिब के बाद का टाइम हो गया था। तो ये घर जा रहे थे तो मतलब उस मस्जिद से उस घर खाली घर अब के सामने से गुजरने लगे तो इनको बहुत ही सड़े हुए गोश्त की जैसे होती है ना, सड़ी हुई सी गंदी सी स्मेल आना शुरू हुई। अब ये उसको मतलब ऐसा मतलब कि वो इग्नोर करते बस वहाँ से निकलना चाह रहे थे कि इनको फिर अपने नाम की आवाज़ आई। तो ऑब्वियसली
जब आपको कोई नाम से पुकारता है तो आप फौरन पलट के उस तरफ देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इनको अपने नाम की आवाज़ आई तो इन्हें पलट के जब उस घर की तरफ देखा तो उस घर की खिड़की में जो एक औरत खड़ी हुई थी और उसका मुंह अजीब सा हुआ होता, खूनम खून, और समझ लें अजीब सा मुंह ऐसा था जैसे सड़ा हुआ है, और वो इनकी तरफ देख रही थी और इनको आवाज़ दे रही थी। ये तो बस बिल्कुल ही जिस तरह एक सर्दी की लहर दौड़ जाती है वो एक कैफियत में आके भागे और घर पहुंच के उन्होंने ये कहानी बताई। और वो जो औरत इनको नज़र आई थी वो साहिब खाना ही थी, वो उस घर की, यानी कि वो जो बीवी थी उस आदमी की जो वहाँ कत्ल हुई थी। ये इसके बाद से इन्होंने कहा कि उस घर की तरफ से ये कभी नहीं गए और कोशिश की कि अंधेरे में तो उस मतलब गली के कोने से भी ना गुजरे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। फिर आगे हमारी दोस्त एक स्टोरी भेजती हैं जो बताना नहीं, मतलब अनोनिमस है, और वो ये कहती हैं कि ये एक मिलिट्री, मतलब इनका जो बचपन है वो मिलिट्री एक कंपाउंड्स में होते गुजरते थे। ऑब्वियसली फैमिली मिलिट्री बैकग्राउंड की है, तो इनकी मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली मिलिट्री जो कंपाउंड्स हैं एक तो बड़े पुराने हैं और मतलब खुला एरिया, जंगल वगैरह सब कुछ, मतलब काफ़ी पुराना डेवलपमेंट है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी पुरानी जगहें होती हैं। तो वहाँ पे इनके जो छोटे भाई थे जब वो इतने बड़े हुए कि मतलब बॉल से खेलना शुरू हुए, तो मतलब इनकी वालदा जो थी वो, मतलब वहाँ पे इतनी टेंशन तो होती नहीं है इन कंपाउंड्स में कि बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं आंगन में या बरांडे में वगैरह वगैरह। तो इनके भाई जब इतने बड़े हुए कि बॉल से खेलना शुरू हुए तो इनकी मामा जो थी वो उनको उसको देख रही थी और वो बाहर जाके उसने अपने बरामदे में बॉल दीवार पे मार के जिस तरह खेलते हैं वो करना शुरू कर दिया। अब वो मतलब बच्चे को अपने जाहिर सी बात एक नज़र रखी हुई है कहीं कुछ चोट ना लग जाए, कोई गिर ना जाए। तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि बॉल जो है वो दीवार से नहीं लग रही, वो दीवार से थोड़ा सा पहले से वापस टिप्पा मार के वापस आ रही है, जैसे कि कोई चीज़ उसमें है जो दिख नहीं रही है। फिर उनको एहसास हुआ कि ये तो बाकायदा किसी के साथ खेल रहा है जो कि दिख नहीं रहा। उसके बाद फ़ौरन जाहिर सी बात है बच्चे को लेके वो अंदर आ गई और फिर बाहर खेलना उस बच्चे का ममनू हो गया। अब ये कहती हैं कि इस तरह की अजीब चीज़ें होती रहती थी। कुछ एरियाज़ थे जो फॉरबिडन एरियाज़ थे, लाइक जंगल वंगल का एरिया था, उधर नदी बह रही है उस तरह करके उन्होंने वहाँ पे गेट वगैरह लगाए हुए थे। तो वहाँ पे सब बच्चों को वैसे ही मना था कि वहाँ नहीं जाना। तो ये कहती हैं कि ये सारे दोस्त 10-12 साल की एज वाले बच्चे जमा हुए साइकिल चलाते रहे और चलाते चलाते उस एरिया में चले गए जहाँ उस दिन ना कोई गार्ड था ना कुछ था और वो ओपन था। तो वहाँ अंदर दरख्तों के बीच में बेरी के कीकर के दरख्त और इस तरह की दरख्तों के बीच में आगे जाके एक नदी थी, एक छोटी सी नहर थी जो कि बहती थी। तो उसका इनका इन्फैचुएशन यह था कि ये अपने साथ कुछ कागज़ लेके आए थे, कलर पेपर। तो उन्होंने उसी के नहर किनारे बैठ के कश्तियाँ बनाई और उसमें चलाना शुरू कर दी। देखने के लिए जब बच्चों के गेम्स होते थे पहले, तो बकवाल इनके के कुछ कश्तियाँ आगे तक चली गई और जाती, मतलब देखते जा रहे हैं वो जाती जा रही हैं, और कुछ जो थी वो डूब गई, कागज़ की थी। तो ये इनका खेल चल रहा था कि पीछे से गार्ड आ गया। जब वो गार्ड आया तो फिर वहाँ से ये निकले, क्योंकि फिर शिकायत होती और फिर डांट पड़ती। तो ये वहाँ से जल्दी से अपनी साइकिलों में बैठे और निकल गए। अब ये नेक्स्ट डे आए कि फिर चक्कर हम लगाते हैं। तो बकौल इनके कि वो जो गेट था वो बंद किया हुआ था। तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन बात जो अजीब थी वो ये थी कि जो कश्तियाँ इन्होंने नदी में बहाई थी और मतलब डूबती हुई बाकायदा कागज़ की कश्ती, मतलब पानी की, उसमें आप छोड़ रहे हैं तो कितनी देर चलेगी, ज़्यादा देर तो नहीं, फिर वो कागज़ गीला होकर ख़त्म हो जाता है। तो
बाकायदा दरख्तों के ऊपर वो सजी हुई थी, जो जो उन्होंने चलाई थी, और जो डूब भी गई थी वो भी। और वो दरख्तों के ऊपर शाखों में सजी हुई थी, और वो दरख्त भी इतने बड़े बड़े जिधर तक बंदा सीढ़ी लगा के भी नहीं पहुंच सकता, ऐसे दरख्त। इन्होंने बस ये देखना था, उसके बाद इनके होश उड़ गए बच्चों के, ये क्या है, और वापस चले गए। कहते हैं जी उस दिन के बाद से उस तरफ नहीं गए। अब वो जगह ऐसी थी जंगल टाइप की, तो अब कुछ कहा तो नहीं जा सकता। अब इसी तरीके से एक और मिलिट्री कंपाउंड की बात हो रही है, जो हुसैन साहब हमें लिखते हैं, बताते हैं 2017 में ये लोग शिफ्ट हुए थे, खासकर क्योंकि इनके भाई जो हैं वो एक आर्मी ऑफिसर हैं। तो वहाँ पे इनको घर मिला था, और जो घर था, जब वहाँ पे मतलब पहली दफ़ा घर अलॉट हुआ तो देखने गए तो काफ़ी मतलब बुरी हालत में था, बहुत कचरा अंदर जमा हुआ था, पत्ते वगैरह वगैरह। और कह रहे हैं कि जी इतना था कि ट्रैक्टर ला के वो कचरा उसमें फेंका गया था और निकाला गया था, तो इतना कचरा था। चले वो तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अजीब सी बात ये थी कि 10 किलो आटा जो था उस घर के किचन के अंदर गूंदा हुआ रखा हुआ था, जैसे कि किसी ने गूंदा हो, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो उसको देखते ही एक अजीब सी फीलिंग तो आई, लेकिन बहरहाल किसी ने सोचा नहीं। और मिलिट्री के अंदर तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपकी साइकोलॉजी भी मैटर करती है, तो ज़्यादा इस तरह की बातें करना भी मतलब आउट ऑफ द ब्लू फजूल में वो भी ठीक नहीं है, अनलेस कि कोई प्रूवन कुछ हो। तो अब ये कहते हैं कि जैसे ही ये वहाँ गए तो इनको रात मतलब एक आध महीना सही गुजरा होगा, उसके बाद इनको रात में आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये अपने भाई से कहते थे कि यार ये कुछ मामला है, तो भाई जो था वो कहता था तुम्हारा वहम है यार। तो इग्नोर हो जाती थी बात, लेकिन फिर चीज़ें बढ़ने लगी, एस्केलेट होने लगी। कभी वॉशरूम के अंदर नल खुल जाता था जबकि, और पानी बह रहा होता था जबकि वहाँ कोई नहीं जाता था, और फिर नल भी बंद होता था बाकायदा, फिर भी पानी आता था। इस तरह लाइटें बंद हो जाती थी, खुल जाती थी, स्विचेस ऑफ होते थे, लाइट ऑन हो जाती थी, इस तरह के सिलसिले होते थे। काफ़ी दफ़ा मैस वगैरह से और इस तरह के मतलब मिले वो जो सर्विसेज वाले होते हैं इस तरह की, वो लोगों को बुलाया गया, लेकिन कभी कुछ कॉन्क्रीट निकला नहीं कि ये वजह थी या कोई शॉर्ट सर्किट था या XYZ कुछ भी। अब एक दिन क्या हुआ कि रात को ये पढ़ रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट थे उस वक्त, तो ये छोटे थे, तो पढ़ाई का चल रही थी इनकी, और एक स्टडी रूम था, तो उधर बैठ के ये बाकायदा पढ़ रहे थे। तो इनके भाई एकदम से इनके पास आए और पूछते हुए आए कि तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि मेरे कमरे में क्या होना है, मैं तो इधर बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ तो मैं गया ही नहीं। तो भाई ने कहा कि क्योंकि कमरों के साथ खिड़कियाँ, मतलब दरवाज़ों के साथ खिड़कियाँ हैं, तो वहाँ से मैं गुज़र रहा था, तो मैंने देखा कि अंदर बाकायदा कोई 2 लोग जो हैं उछल कूद मचा रहे हैं, और समझ में मुझे आया नहीं कि कौन है। मुझे लगा एक तुम हो और एक कोई और है, तो विंडो से देखा था, तो मैं आगे और तुम्हें यहाँ देख के हैरत हुई। लेकिन बहरहाल बात रफा दफा हो गई। अब ये कहते हैं कि इनकी वालदा और पुप्पी आई, क्योंकि ये बेसिकली लोग स्कर्दू से हैं तो वो इनसे मिलने आई हुई थी। अब सुबह के नाश्ते के टाइम पे इनकी वालदा ने बताया कि भाई अपने बड़े लड़के की, बेसिकली जो आर्मी ऑफिसर हैं, उनका जो बड़ा बेटा है, उतने साइज़ का एक बच्चा इनके रात को मतलब कमरे में एंटर हुआ और उसने उनका गला दबाने की कोशिश की। अब ये कहती हैं कि मैंने कुछ वजीफ़े पढ़ने शुरू कर दिए, और जैसे ही वो मैंने पढ़े और वो जो बच्चा था वो एकदम से वहाँ से फ़रार हो गया, और समझ में नहीं आया हुआ क्या। तो ये सुन के जो था, वो पप्पी जो थी इनकी, वो भी पट से बोल पड़ी कि
वैसे तो वो डर रही थी बताते हुए कि, और अजीब सी बात थी, लेकिन ये कहती हैं कि जब मैं मतलब नमाज के लिए उठी सुबह, तो मैं वॉशरूम वज़ू करने गई। जब मैं वज़ू करके बाहर निकली तो ऐसा लगा कि मेरे कमरे में से कोई निकल के बाहर भागा है। तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ये अपने मुसल्ले पे बैठ के फिर नमाज शुरू की। इन्हें तो बाकायदा कोई आया और इनके जो बेड के बराबर में बैठ के इनको घूरता रहा। अब वही बात कि जब इन्हें नमाज ख़त्म की तो वो जो घूर रहा था वो अचानक से गायब हो गया। अब ये बात सुन के हर कोई हैरान, लेकिन अगेन वही बात कि कुछ किया नहीं जा सकता। अगेन कंप्लेन कोई सॉलिड हो तो मकान बदलेगा। अब सर्दियों की रातें शुरू हुई और जैसे हमारे यहाँ भी सर्दी आने वाली है कराची वालों के लिए, तो सर्दी की रात थी। तो इनको ये सो रहे थे तो इनको अचानक से ज़्यादा लगने लगी, तो इन्होंने देखा कि पंखा चल रहा है। अब ये वो मतलब बंद करने गए तो देखा तो स्विच तो पहले से ही बंद है और पंखा चल रहा है, और चेक करवाया तो स्विच भी बिल्कुल ठीक। बाद में इस चीज़ को इन्होंने बाद में डॉक्यूमेंट भी किया, लेकिन हासिल उसूल कुछ नहीं। अब ये कहते हैं कि जी इनके एक कज़न, चचाजाद कज़न जो थे, वो एक दिन आए हुए थे। तो रात में तो कपड़े बदलने के लिए वो वॉशरूम गए। ये जो थे नींद की हालत में थे और बस मतलब ऊँग रहे थे, आंखें इनकी बंद थी। तो कहते हैं कि कोई वॉशरूम का दरवाज़ा कोई पटक करके निकला। इन्होंने देखा तो इनको लगा कि वही कज़न है, कपड़े वपड़े बदल के निकला। अब ये ऊँग रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने फिर नोटिस किया कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और फिर वो कज़न निकल आया। अब जब वो निकले तो ये हैरान कि इससे पहले भी तो निकल के गया था, ये वापस कब अंदर गया। तो जब ये हुआ तो उन्होंने कज़न ने इनसे पूछा कि भाई तुमने आके इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बंद किया है। तो ये परेशान कि मैं तो हिला नहीं यहाँ से, और वो इनको देखने को कह रहा है कि मैं तुम आए थे और दरवाज़ा पटक के चले गए, और ये वो कह रहे हैं कि तुम बाहर निकले थे दरवाज़ा पटक करके। बहरहाल सिलसिले चलते रहे और इसी तरह मतलब चलता रहा सिलसिला। तो अब ये कहते हैं कि एक दिन ये फुटसॉल जो भी होता है, बहरहाल वो खेल के आए घर में और लेटे, और लेट टाइम चल रहा था। तो इनको किसी ने बाकायदा लात मारी कंधे पर, जिसकी वजह से बेड से नीचे गिर गए। कहते हैं जी हफ्तों वो दर्द रहा इनके हाथ में और पूरे कंधे पे, लेकिन बहरहाल चलता रहा सिलसिला। इनके जो मतलब वर्कर सर्वेंट वगैरह लौटेड थे वो भी डरते थे और कहते थे कि उनको भी बाकायदा अक्सर रात में अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये कहते हैं कि ये घर इनका चेंज हो गया और कोई ख़ास नुकसान होने से पहले, और बस इस तरह के वाक़यात होते रहते थे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहा यह जाता था कि उस घर के पीछे एक बहुत पुराना दरख्त हुआ करता था जहाँ लोगों को चीज़ें नज़र आती थीं और गुज़रते हुए लोगों को आवाज़ें आती थी। जब से वो कटा है दरख्त, उस वक्त से उस जगह पे ये हाल हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे हम अपनी दोस्त अफसाना की बात करते हैं, जो काफ़ी मतलब वर्बोज लिखती हैं, लेकिन बहरहाल हमें तो उम्मीद रहती है कि ये हमें भेजती रहें कुछ ना कुछ जमा करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। बहरहाल इस दफ़ा ये अपना तस्करा कर रही हैं कि ये एक MBBS एक पढ़ रही हैं एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है और अमेरिका के अंदर, बॉस्टन के अंदर। तो वहाँ पे कैंपस में ही मतलब रहने का इंतज़ाम हुआ है, और वहाँ का स्टाइल ये है कि रैंडमली कमरे अलॉट होते हैं जब कोई मतलब कैंपस में रुकने के लिए मतलब अप्लाई करता है या लेता है। तो वो जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको रैंडमली कमरे अलॉट होते हैं ताकि कोई फेवरेटिज्म या इस तरह के कुछ मसले मसाइल ना हो। अब ये कहती हैं कि इस वजह से इनको जो कमरा मिला वो 7th फ्लोर पे था,
अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि औरतों की या लड़कियों की नहाने की और बाथरूम की फैसिलिटीज़ जो हैं वो फोर्थ फ्लोर पे है, फिर उसके बाद दूसरी एट्थ फ्लोर पे है, और बीच में जो है वो लड़कों की बनी हुई है। तो वो एक इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। तो ये क्योंकि वहाँ पे रहती हैं तो 3 ऑनवर्ड्स जो फ्लोर्स हैं वो सारे पॉपुलेटेड हैं, और कहा यह जाता है कि वहाँ का जो पहला और दूसरा फ्लोर है वो हॉन्टेड है, और वहाँ लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं, कभी कभी चीखों की आवाज़ें आती हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो उस यूनिवर्सिटी की, उसका ये कहना है कि वो सिर्फ पाइप्स और पुरानी कंस्ट्रक्शन के इशूज़ की वजह से ये आती है आवाज़, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल इनका जो ये कैंपस मतलब वो था डॉर्मेटरी जो है, या क्या बोलते हैं, हॉस्टल कह लें, वो उसमें खाली फर्स्ट सेकंड नहीं और भी फ्लोर्स की स्टोरियाँ थी। और इन्होंने सुना था कि जो इनके करीब जो 8th फ्लोर पे शावर फैसिलिटी है वहाँ लड़कियां जाना अवॉइड करती हैं, और सिमिलरली बातें करती हैं कि किसी ने मतलब किसी को देखा, या किसी के नहाते हुए किसी ने बाल खींचे, और इस तरह की चीज़ें जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसा यूनिवर्सिटी सेटअप है, ऐसा भी कोई खुली छूट नहीं है कहीं से कोई घुस जाएगा अंदर। बहरहाल ये कहती हैं कि ये लैब वगैरह के काम चल रहे होते थे, इनकी स्टडीज़ चल रही होती थी, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते थे, तो सर्जिकल मतलब भी चीज़ें कर रही होती, जैसे एनिमल कॉर्पसेस होती हैं उनके सर्ज वो करते हैं, ये डायसेक्शन होती है, या फिर केमिकल कुछ चीज़ें कर रहे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो एक इसी तरह का सेशन चल रहा था और काफ़ी लेट हो चुका था लैब में, तो 11 बज रहे थे, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि जो रहते थे वो कैंपस पे वो सारे वहीं मौजूद थे और अपने लगे पड़े हुए थे। तो अब ये कहते हैं कि जब 11 बजे और सब ने बोला बस भाई आज हो गया, बस चलते हैं वापस, तो सारी अवाम साथ चली गई डॉम्स की तरफ। और ये क्योंकि 7th फ्लोर पे रहती थी तो इनके साथ 3 लोग और रहते थे मतलब, लेकिन उनमें से उस रात सिर्फ 2 नहीं थे, एक ही लड़की थी, और वो मतलब सो रही थी जब ये वहाँ पहुँची। अब ये पहुँची तो मतलब रात 11 बजे के बाद का टाइम था, तो इन्होंने सोचा कि फिर इनको रिकॉल हुआ वो 8th फ्लोर की स्टोरियाँ लड़कियाँ बोलती हैं, तो इन्होंने कहा मैं 4th फ्लोर पे चली जाती हूँ, क्योंकि सन्नाटा भी था, रात भी थी वगैरह वगैरह, और थक के इतना चुकी थी, और क्योंकि ऑब्वियसली लैब से आ रही थी तो एक फीलिंग ऑफ वो भी थी कि सफाई सुथरा एक्सेट्रा। तो ये 4th फ्लोर गई तो वहाँ पे बेसिकली जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था, और मतलब लोग लड़कियां लाइन लगी हुई है शावर्स में जाने के लिए, बातें चल रही हैं, जो शावर में गई हुई हैं वो बाहर नहीं आके दे रही, जो बाहर खड़ी हैं वो गप्पे लग रही हैं, शोर मचा हुआ है, और एक अलग ही मतलब माहौल चल रहा था। तो ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी तो इन्होंने बोला भाई छोड़ो यार, दूसरे फ्लोर पे जाके नहाएं और जाके सोएं। अब ये मतलब लिफ्ट पकड़ी, सीधा 8वें पे चलेंगी, ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। अब जब ये वहाँ पहुँची और मतलब उस फ्लोर से एंटर होके और फिर वहाँ जाके उस शावर फैसिलिटी में घुसी, तो एक इस तरह का सिलसिला था कि जैसे कि हॉल होता है, एक कमरे मतलब दरवाज़ा है, आपने दरवाज़ा खोल के एंटर हुई तो एक बड़ा सा हॉल है, साइड्स में क्यूबिकल्स बनी हुई हैं अलग अलग मतलब नहाने के लिए, इस तरह का सेटअप था। तो ये एंटर हुई तो इन्होंने पहली चीज़ नोटिस की कि यहाँ कोई है नहीं, खाली पड़ा हुआ है, और काफ़ी डिम लाइटिंग है, और एक अजीब सा मतलब माहौल हुआ हुआ है। तो इन्होंने खैर कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और एक क्यूबिकल में घुस गई हैं। अब वो जो एक शावर पॉड कह लें वो ऐसा था कि उसका कोई दरवाज़ा नहीं था, एक शावर कर्टन था जो कि ज़मीन से 1 फुट ऊंचा था, और अंदर बस वही नहाने के लिए फैसिलिटी वगैरह। इन्होंने अपना मतलब अंदर गई और नहाना शुरू किया। तो जैसे ही मतलब ये शावर में गई तो इन्होंने नोटिस किया, क्योंकि वो नीचे से कर्टन उठा हुआ है, कि एक साया आने लगा।
तो इनको लगा कि शायद कोई आया होगा भाई, नीचे के रश को देख के ऊपर आ गया होगा। तो अब ये अपना शावर कर रही थी, तो इनको फिर महसूस होने लगे, फुटस्टेप्स की आवाज़ें में आने लगी जैसे कि कोई चहलकदमी कर रहा है। इन्होंने बहरहाल ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि वो साया मुस्तकिल आ रहा है, कि कोई खड़ा है और उसका साया है, और ये अपना काम कर रही थी। बकौल इनके कि भाई क्योंकि इनके बाल बाल बहुत बड़े हैं तो बहुत टाइम लगता है इनको, तो इसी दौरान किसी ने इनके बालों को पीछे से थोड़ा सा खींचा। इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, सोचते हुए कि शायद मतलब ऐसा फील हो जाता है कभी कभी नहाते हुए या वगैरह। तो अपना ये काम करके ये जब वहाँ से निकली तो शावर बंद किया तो नोटिस किया कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं आ रही, जैसे कि कोई दूसरा आके शावर इस्तेमाल कर रहा है या कुछ कर रहा है। और वो नीचे उसे वो साया जो है वो नज़र आ रहा है। तो इनका क्योंकि ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था, इन्होंने अपने मतलब कपड़े वपड़े बदले और जैसे कर्टन हटाया तो इन्होंने नोटिस किया कि सामने बाकायदा कोई खड़ा नहीं है, एक साया ही है। और इनके कर्टन हटाते ही वो बिल्कुल ऐसे गायब हो गया। इन्होंने तो फिर ना कोई आओ देखा ना ताओ, ये भाग के बाहर निकली और लिफ्ट का भी इंतज़ार नहीं किया, डायरेक्ट सीढ़ियों से इन्होंने नीचे की तरफ भागना शुरू किया। सीढ़ी पे भागते भागते इन्हें एकदम से जब पीछे पलटा तो देखा वो साया इनके साथ साथ पीछे आ रहा है। अब क्योंकि ये 7th फ्लोर पे थी तो ज़्यादा देर नहीं लगी, ये सीधा अपने रूम तक पहुंची, दरवाज़ा बंद किया, अंदर घुस गई। इनकी जो रूममेट थी वो तो वैसी सो रही थी, अब ये परेशान, लेकिन बहरहाल कमरे के अंदर अब ये यही सोच रही है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। लाइट मतलब वही साया और सब कुछ और ये सारी कहानी। तो ये इतनी बुरी हाल में थी, बेसिकली थकी भी इतनी थी कि बस कुछ कर करा के और मतलब ये बैठे बैठे मतलब एक ऐसी पोजीशन में आ गई कि ये आखिरकार लेट गई और सो गई। 3 बजे रात को या 3:15 मतलब अराउंड 3 बजे के टाइम एकदम से इनको किसी ने झंझोड़ा और ये उड़ गई। जब ये उठी तो क्योंकि ऑब्वियसली डॉर्मेटरीज जो होती हैं या इस तरह के जो हॉस्टल्स होते हैं छोटे कमरे होते हैं, और सामने इनका जो दरवाज़ा था उसके बराबर में एक खिड़की थी जो कि ओपैक जब ऐसा ग्लास था जो कि मतलब आप अंदर देख सकते हो कि कोई बैठा है या नहीं है, लेकिन आप कोई मतलब ये नहीं क्लैरिटी नहीं है, धुंधला होता है। तो इन्होंने देखा, क्योंकि हॉल की लाइट्स तो पूरी रात पूरा दिन ऑन होती हैं, अंदर लोग अपने कमरे की लाइट बंद करते हैं, सो जाते, तो एक धीमी सी रोशनी उसकी होती है। तो कोई खड़ा है और उसका जो एक शैडो है वो उनकी उस ग्लास के थ्रू नज़र आ रहा है कि बाज़ाब्ता कोई खड़ा हुआ है। इनकी तो हालत ख़राब हो गई ये देख के, और सीधा जाके इन्होंने हिम्मत की और अपनी रूममेट को हिलाया कि ये कोई है, ऐसा सिलसिला है और ये हो रहा है। वो बहरहाल लड़की जो थी उसका इन चीज़ों पर कोई बिलीफ नहीं है, उसने बोला ये कोई जो है ये हम लोगों को तंग करता है और इस तरह की ड्रामेबाजियाँ कर रहा है हमको डराने के लिए, क्योंकि डॉर्मेट्री है तो इस तरह की प्रैक्टिकल जोकर्स तो होते ही हैं। उसने सीधा जाके ना आओ देखा ना था, उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब उसने दरवाज़ा खोल के वो हॉल में निकल आई तो वहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई बंदा, ना कोई दरवाज़ा खुल रहा है, ना कोई ऐसी मूवमेंट भी नहीं कि यहाँ से कोई गुजरा होगा। वो तो वापस आके मतलब उसने ज़्यादा इस पर नहीं सोचा और वो सो गई, ये नहीं सो सकी पूरी रात। उसके बाद इन्होंने अपनी दोस्तों से ये चीज़ डिस्कस की अगले दिन कि ऐसा सा मेरे साथ हुआ, तो सब ने इत्तेफाक है कि ऐसा ही बताया, और ख़ासकर क्योंकि 8वें फ्लोर पे रिहाइश भी है तो उधर के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो कॉरिडोर्स में रात को लोग कोई टहलता है, और साया बाकायदा हम लोगों ने खुद मतलब देखे हुए हैं कि कोई खिड़की से, मतलब जो हर डिज़ाइन तो सबका सेम है, दरवाजे के साथ खिड़की,
तो वहाँ पे किसी को चलते फिरते देखा है, और जब भी बाहर निकल के देखो तो वहाँ कोई नहीं होता। तो उसके बाद से इन्होंने लेट और बाहर निकलना अवॉइड करना शुरू कर दिया, और बाथरूम मतलब शावर्स एंड वॉशरूम्स लेट एट नाइट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने अप्लाई भी किया टू चेंज रूम्स एंड सब कुछ, बिल्डिंग्स वगैरह, लेकिन अगेन क्योंकि ये सारा प्रोसेस रैंडम था तो कुछ हो नहीं सका इस बारे में अब तक। तो थैंक यू अफसाना फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी एंड आई होप एवरीथिंग्स ओके, और कुछ अपडेट्स हों तो ज़रूर बताइएगा। अब इसी बात पे हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी एक दोस्त मरियम की। मरियम की बजाते ख़ुद ये कहानी नहीं है, लेकिन एक अजीब सी जो स्टोरी है वो ये है कि इन्होंने एक मेड हायर की है कुछ अर्से पहले, और ये बताती हैं कि वो कहती है कि मैं जो हूँ एक मतलब यंग हूँ, जबकि बज़ाहिर वो उम्र में काफ़ी बड़ी लगती है। तो इस बहस जब शुरू हुई तो उसने इनको एक कहानी सुनाई जो उसके साथ हुई। अब वो ये कहती है कि ये जो मेड थी वो पहले मतलब लिव इन जो मेड्स होती हैं लोग जो घर में रख लेते हैं अपने साथ, और मतलब आप समझ सकते हैं ना जैसे सर्वेंट क्वार्टर होगा इस तरह की मकान में। तो उन्होंने मतलब पहले किसी पॉश इलाके के अंदर ये नौकरी पे आई, और ऑब्वियसली मेड हैं, हैंड टू माउथ लोग होते हैं, परेशानी, तो ये सब चीज़ों की वैसे एक इनको लुक्रेटिव यानी बड़े अच्छे पैसों वाली ऑफ़र थी, तो वहाँ ये चली गई। वहाँ पहले से 3 और भी मेड्स थीं और सबके अपने अपने रोल्स थे, लेकिन बड़ा घर था और मेन घर के बाहर जो था वो एक चंद कमरे बने हुए थे और उसमें इनका सर्वेंट क्वार्टर था। तो और सारी ये औरतें साथ रहती थी, लेकिन जब वो एंटर हुई उस घर में तो उनको फ्रॉम डे 1 कुछ ऐसा लगा कि ये कोई जगह ठीक नहीं है। वो कहती थी कि उस घर में दिन दोपहर की सख्त धूप भी पड़ी हो, लेकिन वो जो घर था उसमें सिर्फ अंधेरा था और लाइटें भी ऐसी लगी थी कि ज़्यादा रोशनी इतनी धीमी हो कि बस महसूस हो कि कोई है, कोई बंदा है। मतलब ऐसी रोशनी थी कि उसमें ज़्यादा लिखत पढ़त का भी आप काम नहीं कर सकते अगर आप चाहें। तो एक अजीब सी ये बात थी, और इस बारे में अगर आप कोई बात करें तो जो वहाँ के लोग थे वो आपको बहुत डांटने पे आ जाते थे, क्योंकि वो आम पैसों से ज़्यादा पैसे दे रहे थे। तो इसी वजह से ये लोग आए थे, और जो बाकी भी मेड्स थी वो भी यही कहती थी कि हम यहाँ अपने काम से काम रखते हैं, हमें बोलते हैं फ़लानी जगह सफाई कर दो, हम वो कर देते हैं, झाड़ू लगा दो, ये कर दो। इससे ज़्यादा हम कुछ सोचते नहीं हैं, ना हमसे पूछते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, सीधी बात है, काम करते हैं। अब ये कहते हैं जी कि जब मैं उस घर में आई उस दिन से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चलता रहता है और मुझे देखता रहता है, और कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे कि मैं उस घर में अकेली हूँ। घर वाले जो थे उस मतलब वहाँ के, कोई चीज़ रंगीन उन्होंने कभी कपड़ा नहीं पहना, या तो ग्रे होता था या ब्लैक होता था, कभी सफ़ेद कपड़ा, कोई लाल पीला हरा, ऐसी कभी उन लोगों ने कभी कोई चीज़ पहनी नहीं। अजीब सा एक सन्नाटा रहता था उस घर में, इवन दो आसपास में बड़ा शोर शराबे वाला इलाका था, उसके बावजूद बड़ा एक खामोशी रहती थी, और समझ से मतलब बाहर ये बात थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता था तो मतलब ये आगे पीछे किसी न किसी काम से कोई चीज़ इनको दिख जाती थी, तो इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ कमरे हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स लगाई हैं, तस्वीरें लगाई हुई हैं दीवारों पे, जो कि कुछ अजीब थी।
वो सारी एक लाल कलर रंग में थी और उनमें कुछ अजीब किस्म के निशानात और डिज़ाइन बने हुए थे, जो कि बज़ाहिर तो एक नॉर्मल ज्योमेट्रिक शेप्स थे, लेकिन कुछ उनमें मामला ठीक नहीं लगता था। और उनकी सफाई, मतलब उन पर कपड़ा मारना या कुछ ऐसा करने की इजाज़त भी नहीं थी, जबकि उनमें से कुछ ऐसी थी जिनमें काफ़ी मट्टी अटी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। कोई मेहमान इन्होंने जब तक ये वहाँ रही कभी नहीं देखा। और एक ख़ास इबादत कहते थे कि वो घर वाले जो थे वो करते थे, और बोल के कि भाई हम इबादत करने जा रहे हैं, अब कोई अंदर ना आए, कहते थे। और उसमें इन्होंने गलती से कभी देखा कि एक दायरा बना के ये बैठ जाते थे घर वाले और कुछ करते थे। इन्होंने कभी इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, इन्होंने बोला कुछ होंगे भाई, सिलसिला होगा, कुछ और होगा। लेकिन वक्त गुजरता रहा। अब जाहिर सी बात है, पैसे के आगे तो बहुत सारी लोग मजबूरियाँ होती हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अब जब सवाल जवाब कभी किसी ने गलती से किया कि मतलब आप लोग जो ये करते हैं, मतलब ये कौन सी इबादत है, तो उन्होंने बोला ये हमारे ख़ानदानी तौर तरीके हैं और इसके अंदर जो है आप अपने काम से काम रखें। लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है मेड मासी इस तरह के लोगों की कोई सेहत होती नहीं किसी के घर में, तो चुप। अब ये बोलती थी कि अक्सर ऐसा होता था कि एकदम से उस घर के अंदर खलीज बदबू आना शुरू हो जाती थी, जैसे कि कोई जानवर सड़ गए हों, मरे हुए जानवर वहाँ सड़ रहे हों। तो ये इनको बुला लिया जाता था और ओनर जो थे वो उन पर चीखते थे और सारी औरतों पे, और बोलते थे घर को साफ करो, और ये लोग घर को रगड़ते रहते थे, लेकिन वो बदबू नहीं जाती थी। जो ओनर की वाइफ थी वो जो थी वो अक्सर एक काला बुर्का सा उन्हीं ने पहना हुआ होता था, और कुछ अजीब सी चीज़ जो है वो विरत कर रही होती थी उसका, बार बार एक ही चीज़ रिपीट किए जा रही होती थी, जो कि समझ में नहीं आता था वो क्या है। इसी तरीके से ये कहती हैं कि चलता रहता था सिलसिला, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इनको जो था अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ और भी इनके साथ चीज़ें होने लगी थी। अब जैसे इन्होंने कहा कि एक दिन मैं डस्टिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि एक औरत जो है बुर्के में, तो इन्होंने सोचा कि साहिब खाना होंगी, तो इन्होंने नोटिस किया कि वो औरत चल नहीं रही, वो हवा में ऐसे उड़ती हुई, मतलब ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची और सीधी ऐसे उड़ती हुई चली गई। ये डर के बाहर निकली और इन्होंने अपनी बाकी उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है और ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अंधेरा इतना है इस घर में, तो लगता ऐसे है जैसे कि ऐसी चीज़ें होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये जो थी ये सफाई कर रही थी, तो इन्होंने नोटिस किया कि दरवाजे की चौखट पे कोई खड़ा इनको अंदर सफाई करते हुए देख रहा है। तो जब इन्होंने पलट के देखा तो एक औरत बुर्के में जो थी वो इनको देख रही थी, लेकिन उसने नकाब पहना हुआ था। उसके नकाब की वजह से वो इनको पहचान नहीं सकी, और वो औरत एकदम से पीछे हट के दीवार के पीछे चली गई, और ये समझी कि शायद साहिबा खाना या जो ओनर हैं उनकी वाइफ जो है वो देख रही हैं। ये अपने काम से काम रखा, लेकिन फिर इन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जब ये अब एक कमरे में मिसाल है कि झाड़ू लगा रही हैं, तो खिड़की की तरफ देखा तो वो औरत अंदर इनको देख रही है उसी बुर्के में। जब मुंह पलट के दूसरी तरफ देखा तो चौखट पे खड़ी हुई इनको देख रही है, और जब पलट के पीछे देखा तो वो फिर पीछे भी दूर फास खड़ी हुई इनको देख रही है। इनको अब ये परेशानी शुरू हो गई कि आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है। इन्होंने रात में जाके अपनी जो बाकी मेड्स थी उनको साथ मतलब बात करना शुरू की और शोर मचाना शुरू किया। तो एक ने मतलब हिम्मत उसकी जवाब दे गई और उसने फिर बोला कि तुम्हें तो ये नज़र आती है, मुझे एक छोटा सा बौना नज़र आता है जिसका अजीब सा सड़ा हुआ सा मुंह है और उसके दांत टूटे हुए हैं और उसकी आंखों में से खून बह रहा होता है और वो मुझे देख के हंसता है।
ये सुन के वो हैरान हो गई कि तुम लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हो ये सब कुछ। तो हर किसी ने यही बोला कि ये तो हमें कोई अभी तक नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वही बात है कि किसी मेड को आप झाड़ू पोछे करने वाली को 50, 60, 70 हज़ार रुपये देंगे तो फिर वो किस तरह छोड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। अब ये सुनने के बाद इनको शदीद एक खौफ महसूस होने लगा कि ये घर ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है। और उन्होंने जाके एक दिन पूछ लिया घर वालों से कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो जो घर के ओनर थे उन्होंने इनको ठीक ठाक जलील किया, बोला तुम मेरे घर के बारे में मजाक बनाना चाहती हो मोहल्ले में, अल्लाह के लोग आके ये भूत बंगला समझ के यहाँ पे आए और तुम होती कौन, और पुलिस कचहरी और 10 किस्म की उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। ये बहुत तजलील के बाद ये अपने क्वार्टर में चली गई और बैठ गई ये सोच के कि बस मैंने गलती कर दी, कुछ अरसे और यहाँ काम करके पैसे और जमा करती हूँ और मैं यहाँ से चली आती हूँ। ये अपने जब क्वार्टर में जाके सोने लगी तो इनको महसूस हुआ कि जैसे कि बिल्कुल नज़र के कोने पे, जहाँ पे मतलब आप उधर देख रहे हैं और हल्का सा इधर कह लें कॉर्नर ऑफ योर आई कोई ज़मीन पे बैठा हुआ है। इन्होंने जब पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब फिर लेटी तो फिर इनको महसूस हुआ कि वहाँ पे ज़मीन पे कोई बैठी हुई है। इन्होंने फिर पलट के देखा तो अब एक औरत जो बुर्के में है, नकाब डाली, बैठी हुई है और उसकी गोद में कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं और वो एक बड़ी धीमी धीमी आवाज़ से कुछ बोल रही है, जो कि साहिब खाना भी बोलती जो है वो बोलती है, मतलब चैंट करती रहती थी। ये एकदम से बिलबिला के उठी तो वो औरत वहाँ से गायब, और अब इनका दिमाग बिल्कुल ही खाली हो गया और ये सोचने लगी कि ये वाकई मेरे साथ हो रही है, मैं पागल हो गई हूँ। अब ये कहती हैं कि मैंने शोर मचाया और बाकी मतलब जो औरतें थी वो भी उड़ गई, उनको मैंने बोला कि मुझे ऐसा सा हुआ है। तो वो कह रही हैं कहाँ हुआ है, और वो कोना दिखा रही वहाँ कुछ नहीं है। फिर वो पलटी तो उसने देखा कि वो कमरे के दूसरे कोने पे वही औरत बैठी हुई है और उसने अपना नकाब इसके सामने उतारा तो अंदर से एक अजीब सा जला हुआ मुंह निकला। उसने उसको देख के चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला बाकी औरतों को वो देखो, वो देखो। बाकी औरतों ने भी बोला कि मतलब वहाँ कोई नहीं है, तुम क्या बात कर रही हो। जब उसने इसरार किया वहाँ कोई है और उसका खौफ देख के उन औरतों ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो वो समझ गई कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ इसको नज़र आ रहा है और हमें नज़र नहीं आ रहा। ये उस कमरे से बाहर निकली, मतलब सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकली, तो ऐसा महसूस होने लगा बाहर आते हुए जैसे कि जलजला सा आ रहा है और उनका पूरा हिल रहा है कमरा अंदर। और ये जब बाहर निकल आई तो उनके क्वार्टर में से अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई औरत रो रही है या किसी पे हंस रही है, फिर रो रही है, फिर हंस रही है, और इस तरह की आवाज़। इनके शोर मचाने की वजह से जो इनके ओनर्स थे इस मकान के, वो बाहर आए और इनको जलील करना शुरू किया, तुम लोग रात में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, और बहुत ठीक ठाक जलील किया। और अंदर चले गए बोल के कि मैं अब ऐसा कुछ हुआ तो तुम लोगों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस रात तो वो ओनर्स अंदर चले गए और सर्वेंट क्वार्टर के अंदर इन लोगों की दोबारा वापस हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो उसने एक सीनियर मेड से पूछा कि आप यहाँ कब से हैं, तो वो एकदम से फट पड़ी और उसने कहा कि मुझे शक है ये लोग जादूगर हैं और मैं यहाँ पे कोई 6 महीने से हूँ, और मैंने कभी इनको दायरे बनाते हुए देखा है, कभी खून से कुछ ज़मीन पे बनाते हुए देखा है, और कभी कुछ करते हुए देखा है, और कभी कुछ करते हुए देखा है, और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें जो तुम्हारे साथ अभी हो रही हैं मेरे साथ तो 6 महीने से हो रही हैं, लेकिन मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत की वजह से मैं कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। इन तीनों औरतों ने फ़ैसला किया है कि बस कुछ बोले बगैर दरवाज़ा खोल के हम निकल जाते हैं, और इसके बाद मतलब
इधर काम नहीं करेंगे। ये स्टोरी सुनने के बाद मरियम साहिबा को यकीन आया कि ये शदीद डरी हुई खातून है और उस डर की वजह से ये ऐसी सुकड़ के इनकी शक्ल पे सख्ती आके बुढ़ापा आया हुआ है। और अगेन ये हमें बता रही हैं कि ये समझती हैं मरियम कि जिन लोगों की ये बात कर रही है वो शायद डेवल वर्शिपर्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और उम्मीद है कि सेशन अच्छा रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ आपके ईमेल्स का इंतज़ार रहता है, ईमेल्स आप करें, स्टोरियाँ भेजें। जितनी ज़्यादा यूनिक स्टोरीज़ आएंगी उतनी ज़्यादा अपलोड हो जाएंगी, और बस सिंपल एज दैट। तो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज एपिसोड 106। होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।